दुनिया के सबसे घने जंगल अमेज़न का 60% हिस्सा ब्राजील में है। खेतीबाड़ी और लकड़ी के लालच में तो इन्हें लंबे समय से नुकसान पहुंचाया ही जा रहा है। अब यहाँ तस्करों ने सोने की खुदाई भी शुरू कर दी है। जंगल में कुछ कुछ इलाके ऐसे हैं जहां जमीन खोद कर सोना निकाला जा सकता है, लेकिन इसका नुकसान भी जंगल को ही होता है। जानते हैं कि जंगल को बचाने के लिए सोने के तस्करों से कैसे निपटा जा रहा है। ब्राजील की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी हेलीकॉप्टर के जरिए घटनास्थल पर पहुंच रही है। अमेज़न के जंगलों के बीचों बीच पर्यावरण संरक्षक इस जगह को सोने के तस्करों से बचाना चाहते हैं। ऊपर से वे साफ साफ देख सकते हैं कि कहां-कहां सोना निकालने के लिए खुदाई की गई है। कार्यवाही शुरू हुई। इस तरह के ऑपरेशन को करने के लिए महीनों की लंबी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। पर्यावरण संरक्षक बिना किसी चेतावनी के यहाँ धावा बोल देते हैं। पहला तस्कर मिल गया है। उसका कहना है कि वो जानता है कि यह संरक्षित इलाका है। वो अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ आया। अब यहाँ से जाने के लिए उसे 5 दिन की मोहलत दी गई है। इस बार सब कुछ शांति से निपट गया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। जल्द ही टीम को एक ट्रक की भनक लगती है। ड्राइवर जंगल में छिपने की कोशिश करता है, लेकिन एजेंट्स के हाथ आ जाता है और उसे हिरासत में ले लिया जाता है। दरअसल ये अवैध रूप से 800 लीटर ईंधन ले जा रहा था, जिससे खुदाई की मशीनें चलाई जा सके। टीम के लिए इस सब को जंगल से बाहर ले जाना मुमकिन नहीं, इसलिए इसे यहीं आग लगाकर नष्ट कर दिया जाता है। इस दौरान 2 मूल निवासी यहाँ से गुजरते हैं। वैसे तो ये जंगल में रहने वाली आबादी का हिस्सा हैं, लेकिन क्योंकि ये तस्करों की मदद में लगे हैं, इसलिए इनके साथ अलग तरीके से पेश आया जाएगा। Esse ouro vai para lá e é rachado entre todo mundo ou só um grupo? Não, só um grupo mesmo. अगले दिन अभियान आगे बढ़ता है। ऊपर से टीम को नेचर रिजर्व के बीचों बीच एक अवैध रास्ता नजर आता है। एजेंट पता लगाना चाहते हैं कि आखिर नीचे चल क्या रहा है। इस जगह में घुसना आसान नहीं है। टीम को खुदाई करने वाली एक मशीन मिली है। इसकी कीमत करीब 1.5 लाख यूरो होगी, लेकिन इसकी परवाह किए बिना टीम इसे भी नष्ट कर देती है। कुछ देर आगे चलने पर टीम को तस्करों का गोदाम मिलता है। इसे भी आग के हवाले कर दिया जाता है। खोज अभियान आगे बढ़ता है और अचानक गोलियां चलने लगती हैं। Recua, recua. जान बचाने के लिए टीम किसी तरह खुद को पेड़ों की आड़ में छिपाती है। इतने घने जंगल में तस्करों को पकड़ना आसान नहीं। एजेंट ये जानने की कोशिश करते हैं कि गोलियां चलाई कहां से जा रही हैं। असमंजस बढ़ता है और तस्कर चकमा देकर भाग निकलते हैं। अब एक बार फिर हेलीकॉप्टर के जरिए खोज की जाएगी, लेकिन नीचे कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता और आखिरकार अभियान को रोक दिया जाता है। पायलट का कहना है कि वे ऑपरेशन के खतरे से अवगत थे। हेलीकॉप्टर पर गोलियों के निशान साफ देखे जा सकते हैं। É alto risco, é essa. ये बहुत ही जोखिम भरा काम है। घने जंगलों से वो लोग गोली चला रहे हैं, हमें वो दिखाई नहीं पड़ते। आप देख सकते हैं कि गोली इतनी बड़ी, ये गोली हेलीकॉप्टर पर आकर लगी। ये इलाका हमारे लिए रेड जोन की तरह है। Uns 10 centímetros que estava no encosto de cabeça, uns 10 da minha cabeça. सिर्फ हेलीकॉप्टर के बाहर ही नहीं, अंदर उनकी सीट पर भी गोलियां लगी हैं। उनके सिर से महज 10 सेंटीमीटर दूर। इस इलाके में बहुत सी अवैध गतिविधियां चल रही हैं। सोने की खुदाई हो रही है। पारे के कारण जमीन प्रदूषित हो रही है। इस सब से होने वाले प्रदूषण का खामियाजा यहाँ के आदिवासियों को उठाना पड़ रहा है। आज किसी को चोट नहीं आई। ऑपरेशन के चीफ विल्सन रोचा हमले में बाल बाल बचे। तस्करों ने उन्हें निशाना तो बनाया था, लेकिन ठीक उस पल में वे वहां से हट गए थे। इस तरह की धमकियों की वे परवाह नहीं करते। अभियान को अब आगे बढ़ाना होगा। टीम ने एक ऐसी जगह खोज निकाली है जहां सोने की खुदाई चल रही है। पारे और अन्य रसायनों के इस्तेमाल से जमीन दूषित हो चुकी है। जंगल के लिए ये इतना बड़ा नुकसान है जिसे उबरने में उसे बहुत लंबा समय लग जाएगा।
यहाँ रुकना सुरक्षित नहीं। पारे के इतने भारी इस्तेमाल की वजह से कैंसर का खतरा हो सकता है। अमेज़न के जंगलों की जरूरत न केवल वहाँ रहने वाले आदिवासियों को है, बल्कि पूरी धरती को। आखिरकार ये जंगल ही तो हमारी आबोहवा को साफ रखने का काम कर रहे हैं।